हेलो नमस्ते अरविंद दे गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे आप लोगों का जेसी का एग्जाम जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आज हुआ है 26 को। कल और होना है ये एग्जाम। रिव्यू करेंगे कि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें और आज के टाइम में कितना डिफरेंस आ गया एग्जाम में, लेवल के क्वेश्चन में कि किस तरह के क्वेश्चन थे और लेवल किसका टफ हुआ, किसका ईजी हुआ और क्या चीज़ें थी जिससे आपका बेनिफिट हो सकता है या हुआ होगा। ठीक है, स्टार्ट करने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एग्जाम हो रहा है आप लोगों का जेसी का। आपको पता है लास्ट टाइम ये 17-18 में हुआ था, तो लगभग 5 साल बाद ये एग्जाम हो रहा है। तो क्या क्या डिफरेंस आ गए सारी चीज़ देख लेंगे। देखो रिव्यू की बात की, देखो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के क्वेश्चन थे आपके 50 मार्क्स के। अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूं तो इंग्लिश आपकी इजी ही मैं बोलूंगा उसको, इजी टू मॉडरेट थी आपकी। जो इंग्लिश में वीक है उसको टफ लगी हुई, बाकी इंग्लिश सेक्शन आपका इजी से मॉडरेट कहा जाएगा। मॉडरेट भी जो कह रहा है मॉडरेट होगा वो भी 35 स्कोर आराम से कर सकता है, 30 से 35 जिसको मॉडरेट लग रहा है। लेकिन जिसको इजी लग रहा है 40+ स्कोर को करना चाहिए, क्योंकि देखिए इंग्लिश सेक्शन वॉज वेरी इजी। आपके जो वर्ड्स थे वोकैबुलरी के, देखो लास्ट टाइम क्या था मैं वही डिफरेंस क्रिएट करूंगा, बट अभी मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश सेक्शन में बेस्ट अटेम्प्ट कितना माना जाएगा आपका। इंग्लिश में बेस्ट अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा 30 to 40 आपको करने ही पड़ेंगे इसमें। जीके सेक्शन का देखो बहुत ही डिफरेंट रिव्यू हुआ है बच्चों का, बहुत अलग अलग आंसर आए, लेकिन एक चीज़ कॉमन आई कि जो जीके के सेक्शन को रिव्यू किया बच्चों ने और बताया मुझे, जीके सेक्शन में बहुत, अगर माना मैंने लगभग 100 बच्चों से जो पूछा है उनमें से 90% बच्चों ने बोला है जीके वॉज एक्सट्रीमली हार्ड। और वो कैसे हार्ड बन गई, बिकॉज जो क्वेश्चन थे ना, अगर आप लास्ट टाइम देखो तो इंग्लिश जीके वॉज वेरी इजी, बिकॉज करंट अफेयर से 7-8 क्वेश्चन थे, आसानी से हो जाते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री से थे, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से सिंपल क्वेश्चन थे, 1 लाइनर 1 वर्ड के। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, वो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रहा है। आपसे 4 स्टेटमेंट देगा, बोलेगा इन आर्टिकल में, मतलब आर्टिकल का क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि 14 लिखा। आज का मैं बता रहा हूँ पॉलिटी में क्वेश्चन था 14, 17, 90, 21, इनमें से कौन सा आर्टिकल किसी और से रिलेट करता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया उन्होंने। तो मतलब उन्होंने पूछा था इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ऐसे दे दिया इक्वेलिटी बिफोर लॉ। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया जिसने पढ़ा होगा, लेकिन जिसको अगर थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि भाई कौन सा है तो उसके लिए टफ हो गया, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट दे दी उन्होंने। तो ये क्वेश्चन तो चलो आसान था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज था कि ये अवार्ड किसको मिला, ये कौन से ईयर में ये वाला अवार्ड स्टार्ट हुआ। तो जो सिंगल वर्ड वाले क्वेश्चन थे वो टफ थे, ये कब स्टार्ट हुआ, नेशनल अकेडमी अवार्ड्स कब स्टार्ट हुए। तो इस तरीके से ये जो स्कीम है, इस स्कीम में क्या चीज़ें हैं जो इसके अगेंस्ट है, ये जो स्कीम है इसमें से कौन सी इसको गलत है, 4 स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो मतलब टोटली 25 में से आप ये मान के चलो 8 से 9 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड है, डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड। उसके अलावा 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डेट पूछ ली है, तो डेट मुश्किल हो गया बताना बच्चों को। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो एक्सट्रीमली टफ बोला है 90 बच्चों ने, और जो 10 बच गए उन्होंने भी इसको टफ ही बोला है। ईजी कोई नहीं बोल पाया और मॉडरेट भी किसी ने नहीं बोला। तो टफ और एक्सट्रीमली टफ बहुत बताया जा रहा है जीके सेक्शन के बारे में। तो जीके में अगर आपको कल पेपर होता है और आपको लगता है कि नहीं मैंने 5-10 करे हैं तो इट्स ओके, बिकॉज मोस्टली बच्चों का आज का जो स्टेटस रहा है कि कितने अटैम्प्ट किया उसमें यही है बच्चों का, 5 से 10 ही बीच में जा रहा है। 10 से ऊपर बहुत कम बच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा जो आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा कई सालों से और बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका अलग हो सकता है। बाकी एवरेज वाइज टफ क्वेश्चन है। जो बच्चे थोड़े बहुत यूपीएससी की तैयारी करें, थोड़े बहुत जीके वाला जिनका तरीका इस तरीके करने का होता है वो तो अच्छे कर गए हैं। बाकी जो नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड के पेपर के क्वेश्चन है वो नहीं कर पाएंगे बच्चे। जो एसएससी वाला है, जो बैंक वाला है, या जो सिर्फ बैंक जो कोर्ट वाला भी है वो भी नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे उससे। क्वेश्चन अलग थे, मतलब टफ टाइप क्वेश्चन थे, सारे स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपको 2 स्टेटमेंट में ऐसे अटकोगी कौन सा ठीक है, तो फिर आपको लगा कि नेगेटिव करने से अच्छा छोड़ दिया जाए। तो ऐसा बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई। बात की जाए मैथ्स रीजनिंग की, मैथ्स रीजनिंग भी आपका इजी टू मॉडरेट ही था। और जिनका मैथ अच्छा, जो एसएससी वाले बच्चे उनके लिए तो बहुत हलवा था, मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत ही हलवा था। वो बच्चे 25 में से 25 ले गए होंगे आपके। जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, जो जिसका मैथ्स और रीजनिंग का बैकग्राउंड अच्छा है, वो तो 25 में से 25 ले गया होगा यहाँ पे। बात की जाए कंप्यूटर की, अच्छा इसमें गुड अटेम्प्ट कितना होगा, इसमें गुड अटेम्प्ट होगा 15 से 20। अगर आपका मैथ्स में 15 स्कोर आ गया तो आपने अच्छा अटेम्प्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। जीके में गुड अटेम्प्ट कितना होगा, जीके में आपका गुड अटेम्प्ट होगा आपका 10 से 15, ठीक है। अगर आप 7, 8, 9, 10 पे हैं, 10 तक है तो आपका अच्छा अटेम्प्ट है। लेकिन अगर 10 से कम है, 5, 6 है, 4 है तो अच्छा अटेम्प्ट नहीं हो पाया। लेकिन टफ था पेपर, टफ की वजह से अगर मैं इसको 7, 8 भी है तो भी मैं इसको ठीक मानता हूं। लेकिन ये इंग्लिश में 30, 40 कंपलसरी है आपके लिए लाना। जीके सेक्शन में 10, 8, 7, 8 बिल्कुल लाने पड़ेंगे आपको। मैथ रीजनिंग में आपके 15 से 20 के बीच में होने चाहिए। कंप्यूटर सेक्शन आपका मॉडरेट कहूंगा मैं। कंप्यूटर सेक्शन में देखो लास्ट टाइम जैसे शॉर्ट कीज थी ना आपकी, डायरेक्ट शॉर्ट कीज से और सिंपल शॉर्ट कीज थी, तो इस बार शॉर्ट कीज नहीं पूछी इन्होंने इस बार कोई इन्वेंशन नहीं पूछी, किसने क्या इन्वेंट किया ये भी नहीं पूछा। तो थोड़े से क्वेश्चन इन्होंने भी थोड़े से अलग कर दिए, बाकी टफ नहीं थे। अगर आप स्टेटमेंट पूरी पढ़ते ध्यान से और स्टेटमेंट पढ़ के 4 ऑप्शन पढ़ते तो आपके हो जाते हैं वहां पे, तो मॉडरेट थी। तो यहां पर भी मैं अटेम्प्ट बताऊंगा आपका 15 से 20 अगर आपने अटेम्प्ट करे तो ठीक है। तो देखो अगर कट ऑफ निकाले 30, 40, 50, 60, 70, जो कि मैंने आपको बताया था 70 से 80 की कट ऑफ मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। जिस बच्चे के 70 स्कोर आ जाएगा उसका क्वालिफाई होगा ही होगा। 70 स्कोर बिल्कुल मैं एज्यूम कर रहा हूं, 70 to 80 इसकी मैं
एंटिसिपेट कर रहा हूं आपकी कट ऑफ, बिकॉज एंटिसिपेट करने के पीछे रीजन है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 क्या था आपका? पार्ट 2 था आपका टाइपिंग। टाइपिंग में देखो क्या चीजें होंगी। देखो टाइपिंग में बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा कि अटेंडेंस क्या रही, तो एवरेज बच्चों ने बताया हर सेंटर में अटेंडेंस जो मैंने जो पूछे हैं 50 to 60% अटेंडेंस बताई, मतलब 50% बच्चे तो वैसे छुट्टी पे थे जब ये एग्जाम हो रहा था। ठीक है, ठीक है, तो 50% बच्चे छुट्टी पे थे। कुछ सेंटर ऐसे जहां पे बोला उन्होंने 60 या 70% थे, लेकिन ये बहुत कम है। लेकिन अगर मेजोरिटी देखी जाए तो हर सेंटर पे जो अटेंडेंस रही है वो आपकी 50 to 60% रही है। उसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही है, वो रीजन है टाइपिंग। जिन बच्चों की टाइपिंग थी नहीं, या जिन बच्चों की 28 थी 25 थी, वो बच्चे गए नहीं वहां पर, और अच्छा हुआ नहीं गए। अगर एक्सपीरियंस लेना तो जाना चाहिए, बाकी होना मुश्किल था उनका टाइपिंग से। टाइपिंग जो था 50% बच्चों को वैसे एब्सेंट करवा दिया बच्चों बिकॉज ऑफ टाइपिंग की वजह से। दूसरा जो 50% बच्चे आए हैं उनमें भी टाइपिंग, मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा कि आपके आसपास आपने जब पूछा बच्चों से तो क्या रहा, तो देखो टाइपिंग ऐसा है, मैं बताता हूँ टाइपिंग जो बच्चे कर रहे हैं। देखो टाइपिंग में क्या होगा, आपकी स्क्रीन पे ऐसे एक टाइपिंग मान लो ये सिस्टम है आपका, तो ऐसे हाफ में आपका टाइपिंग का कंटेंट होगा और लाइन लंबी होगी। ऐसे लंबी लंबी लाइन होगी, छोटी लाइन नहीं होगी जैसे और ऐप पे होती है, ऐसे लंबी लाइन होगी, आप यहां से लिखोगे। अच्छा टाइपिंग जब आप स्टार्ट करेंगे, देखो एक चीज है, 5 मिनट का आपको डेमो दिया जाएगा, 5 मिनट आप देखो चला के सारे कीबोर्ड बटन वगैरह देखो, अगर गलत है तो आप कीबोर्ड आराम से बदलवा सकते हो। सबके बदले गए कीबोर्ड में, कोई इशू नहीं है, किसी ने ऐसा नहीं हुआ, सबके कीबोर्ड आराम से बदले गए। तो जिसमें भी ऑप्शन था कोई कंफर्टेबल नहीं था, कुछ सेंटर में ऐसे थे अगर आपको एक बटन में भी कंफर्टेबल नहीं हो तो आपका दूसरा कीबोर्ड दे दिया गया। तो अच्छे से मतलब सपोर्ट था हर चीज़ में, तो कीबोर्ड देने में कोई इशू नहीं रहा। अच्छा लंबी लाइन ऐसे आई हुई है आपको, जैसे अगर आप लिख रहे थे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो नीचे भी उतना ही लिखे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखे जा रहे हैं। ऐसा हुआ एक दो बच्चों के साथ कि सर जैसे 11 उनके 10 है आपके 11 है, तो आपने शायद डबल स्पेस हो गया होगा, इस वजह से आगे हो गया होगा वर्ड। लेकिन अगर आप देखोगे ना ओवरऑल तो आपको यही पता लग जाएगा कि आपकी एक लाइन लिखी गई, यहाँ भी एक लाइन लिखी गई, यहाँ भी एक लाइन लिखी गई, यहाँ भी लाइन लिखी गई है, यहाँ भी लाइन है, यहाँ भी लाइन है। तो इससे लाइन मिस होने के बहुत कम चांस है, बिकॉज आपको दिख रहा है कौन सी लाइन लिखी जा रही है। वर्ड हाईलाइट नहीं हो रहे गाइज, जो आपके वर्ड जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहे, पहली चीज मैं बता रहा हूँ। तो आपके हाईलाइट जो आप लिख रहे हो वही वहां से माइनस हो रहा है, जो आप लिखते जा रहे हो वर्ड हाईलाइट नहीं हो रहे, तो एक कमी है इसके अंदर। दूसरा एडवांटेज क्या है, आप पूरी टाइपिंग में कभी भी अपने स्क्रोल को जो आपका कर्सर है, मान लो आपने पूरा 450 वर्ड लिख दिया, वर्ड भी नहीं पता चल रहे कितने लिखे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है आपने 2 पेज, मैं बताऊंगा कैसे पेज दिख रहे हैं, लिख लिया आपने। लिखने के बाद आप कभी भी कर्सर को उठाओगे, मान लो आपने प्ले लिखना था आपने प्लोए लिख दिया, तो वो प्लोए को आप प्ले कर सकते हो। ठीक, तो कर्सर यूज कर सकते हो, कर्सर का कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कर्सर आप यूज कर सकते हो टाइपिंग में कहीं पर भी कभी भी। वर्ड हाईलाइट नहीं हो रही, चीज ध्यान रखना। दूसरा, जब आपका पेज है, जैसे मान लो 5 लाइनें थी, जब आप 5 लाइनें लिख दोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे जो स्क्रॉल है ऑटोमेटिकली नीचे चेंज होगा, आपको खुद से स्क्रॉल को नीचे करना पड़ेगा, और स्क्रॉल जब आप नीचे करेंगे तो दूसरा पेज आएगा, फिर आप दूसरा पेज भी लिख दोगे तो तीसरा पेज आएगा। तो टोटल में अगर आपको बताऊं, अगर आप स्क्रॉल करते हो पूरे लिखकर तो 3 पेज निकलेंगे आपके। जैसे अगर आप ऐसे निकालोगे, जैसे एक पेज आया, स्क्रॉल करोगे तो दोबारा एक और इतना ही ऊपर आ जाएगा, दोबारा से आ जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा। तो टोटल जो आपके 650 वर्ड है वो टोटल 3 पेजेस में है। बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा कितने पेजेस लिखे, तो बहुत बच्चे ऐसे बोले सर 1 पेज हुआ, 1 पेज भी पूरा नहीं हुआ। तो जिनका 1 और 1 से कम हुआ तो उनके कम चांसेस है, लेकिन जिन बच्चों ने 1.5 कर दिया है या 2 पेजेस मतलब 2 पूरे लिख दिए हैं, तो उनके पूरे चांस है, अगर लाइन मिस नहीं करिए तो आपके पूरे टाइपिंग होने के चांसेस है। लेकिन जिन्होंने सिर्फ 1 पेज किया तो मुश्किल है उनका, मैं जनरली बताऊं मुश्किल है, क्योंकि उससे आपकी स्पीड 30 के अराउंड निकलेगी, 30 से भी कम निकल सकती है। लेकिन अगर आपने 1.5 पेज कर दिया तो आपके चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा। 1.5 तो आपको करने ही करने थे वहाँ पे, तो 1.5 वाले सेफ जोन में हो सकते हैं अगर उन्होंने लाइन मिस नहीं करी है, और जिन्होंने पूरे 2 लिख दिए और लाइन मिस नहीं की तो उनका 100% टाइपिंग क्लियर होने वाला है। तो सीधी सी बात है ये, तो टाइपिंग का मैंने आपको बता दिया। अब देखो अगर बात की लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, मैं क्वेश्चन बिल्कुल रिवील नहीं कर रहा आप लोगों के लिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने बोला सर डू नॉट रिवील बिकॉज कल उनका पेपर है, तो बिल्कुल रिवील नहीं कर रहा मैं आपको, बस मैं लेवल बता देता हूँ। टाइपिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, टाइपिंग में देखो, टाइपिंग में ऐसा होता है, टाइपिंग में अगर मैं अभी कुछ भी बता दूं, जिसको आती है वही कर पाएगा, अदरवाइज कर ही नहीं पाएगा। तो टाइपिंग में बिल्कुल आराम से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे, फिर एकदम मतलब एकदम जो स्पीड से स्टार्ट करें उनसे गलतियां हो रही है। आप एकदम एक वर्ड को बोलकर पढ़कर लिखे, 1-2 लाइन लिखने के बाद फिर आप अपनी रिदम में आ जाओ, फिर अपना स्पीड में लिख लो, पहली एडवाइस। दूसरा, ऐसे देखो, जैसे अगर ये लाइन लिखी है ना, तो नीचे भी आप ऐसे देखो कि हमने उतने ही वर्ड पे वो वर्ड बना है कि नहीं बना। अगर एक वर्ड आगे पीछे हो रहा है या एक स्पेस से फर्क पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपका ठीक मिस नहीं हुआ होगा वर्ड, वो आपने स्पेस में कर दिया होगा। लेकिन कोशिश ये करना कि आसपास ही रहो, जो वर्ड यहाँ आ रहा है वो आपका वर्ड यहाँ पर आसपास आना चाहिए, तो इससे ये श्योरिटी रहेगी कि आपकी लाइन मिस नहीं हो। तो लाइन मिस नहीं करोगे तो दिक्कत नहीं है, वर्ड अगर 1-2 मिस हो भी जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं, बिकॉज आप बिल्कुल एज इट इज देख के लिख रहे हो, और 1-2 वर्ड मिस हो गया तो एरर में काउंट होगा तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ध्यान रखिए गाइज, ये था आपका टाइपिंग का रिव्यू मेरी तरफ से। बाकी कल जो पेपर देने जा रहे हैं उनको मेरा ऑल द बेस्ट।
बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। बाकी इंग्लिश में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, एक और चीज़ है आपका जीके सेक्शन में। जीके सेक्शन में देखो करंट अफेयर बिल्कुल ही चेंज कर देना, करंट अफेयर से क्वेश्चन है ही नहीं। जो सुबह वाली शिफ्ट में उसमें एक क्वेश्चन था करंट अफेयर का 2021 का, और वो भी देखो 2021 का दे दिया उन्होंने। सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन एक ही था शायद, तो बहुत कम क्वेश्चन है। तीसरी शिफ्ट में भी शायद एक दो क्वेश्चन थे, वो भी पुराने। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन कोई है नहीं, होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक क्वेश्चन करंट अफेयर से जाएगा। तो जो बच्चे 6 महीने 7 महीने करंट अफेयर, जो कि मैंने भी सजेस्ट किया था बिल्कुल, क्योंकि लास्ट ईयर से हमने कंपेयर किया था, तो करंट अफेयर में आप ज़्यादा टाइम मत लगाओ। थोड़ा अगर टाइम लगाना है तो पॉलिटी पे लगाओ, आर्टिकल्स पे लगाओ, शेड्यूल पे लगाओ, और पार्ट पे लगाओ, इस चीज़ों पे लगा सकते हो आप। ठीक है गाइस, तो ये था मेरा पूरा का पूरा रिव्यू। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा। मेरी तरफ से कट ऑफ मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ और एंटिसिपेट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए 70 से 80 होने वाली है इसकी, और इससे कम भी हो सकती है। देखो 70 तो मैं आपकी जनरल की मान के चल रहा हूँ। अब कैटेगरी वाइज हो सकता है 60 चली जाए, 55 भी चली जाए, तो डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज। लेकिन वैसे जनरल में मान के चल रहा हूँ 70 वाले बच्चे का क्लियर हो जाएगा ये पेपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने 70 में से किया है। ठीक है, 70 वाले क्लियर हो जाएगा। बाकी देखते हैं, इसमें कैच ये भी है कि जो आपका कंप्यूटर सेक्शन है वो 25 नंबर का, लास्ट टाइम तो ये क्वालिफाइंग था, इस बार क्वालिफाइंग है कि नहीं ये तो हमें रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। इस बारे में मैं कोई अपडेट दूंगा नहीं, बिकॉज फॉल्सिफिकेशन करने का कोई फायदा नहीं, जब तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आओ तो शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आज का रिव्यू था। आप लोग कल मुझे शेयर, अब आज भी रिव्यू कर सकते हैं, अगर आप मुझसे डिफर कर सकते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू सो मच।